नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है मोटर। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मोटर का परिभाषा, इसका कार्य सिद्धांत मतलब कैसे काम करता है, और इस कितने मोटर जो है कितने प्रकार का होता है। जैसे मोटर हम इसमें बात करेंगे कि एसी मोटर क्या होता है और डीसी मोटर क्या होता है, ठीक है। और हम इसमें बात करेंगे कुछ मुख्य पॉइंट का, कि जो कि अगर आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो ये जो मुख्य पॉइंट है आपके लिए काफी उपयोगी होगा, क्योंकि ये जो मुख्य पॉइंट जो लिया जाता है वो कंपटीशन के लिए ही लिया जाता है। तो हम इसमें मुख्य पॉइंट पे भी चर्चा करेंगे कि जो मोटर से अगर प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में, तो किस लेवल का पूछा जाएगा और कैसा पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं परिभाषा से, ठीक है। जैसा कि परिभाषा से हम लोग देख रहे हैं कि मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। तो हम जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, फिगर में देखेंगे क्या है, ये मशीन है, ये मोटर है। मोटर एक मशीन है, क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक एनर्जी में, यांत्रिक शक्ति में कन्वर्ट करता है। मतलब इसका जो इनपुट में दिया जाता है वैसा आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये मोटर है, ठीक है। इसे हम जस्ट डायग्राम से देख रहे हैं, ये मोटर है, ठीक है। ये सॉफ्ट होगा उसका, और इसका दो टर्मिनल होता है, जिसे इधर होता है इनपुट और ये साइड होता है आउटपुट, ठीक है। इनपुट में क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है। अब चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है और इसको आउटपुट में मिलता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। मतलब हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमको जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। मैकेनिकल एनर्जी जो हम लोग को प्राप्त होता है वो रोटेशन के फॉर्म में प्राप्त होता है, रोटेशन के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम घूर्णन भी कर सकते हैं कि घूर्णन के रूप में सॉफ्ट पे ये क्या होता है, रोटेट करता है, और ये घूर्णन के रूप में मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि मोटर एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, इसको इस जो टर्मिनल है इसको में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है। बेसिकली इसको टर्मिनल से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है, और इसके कारण इसमें क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है। क्या होता है, करंट प्रवाहित, जिसको आई द्वारा सूचित किया जाता है। और ये क्या करता है, अंदर में इसका बहुत सारे पार्ट होते हैं, मैग्नेट होते हैं, आर्मेचर होते हैं, क्वाइल होता है और फील्ड होता है, ठीक है। तो ये सब मिल करके इसको क्या करता है, रोटेशन के फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, बाकी हम और बात करते हैं आगे, ठीक है। अब इस अच्छा एक चीज है कि ये मोटर से एक संबंधित प्रश्न है जो कि हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि मोटर, डीसी मोटर, डीसी मोटर के आर्मेचर में किस प्रकार का वोल्टेज रहता है, किस प्रकार का वोल्टेज रहता है। इसका ऑप्शन है एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी मोटर, डीसी मोटर के आर्मेचर में किस प्रकार का वोल्टेज रहता है, एसी या डीसी, आपको आंसर देना है। और इसका हम सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में भी बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, ठीक है। कैसे कंफ्यूजन होता है वो उसका भी हम बात कर लेंगे कि कंफ्यूज लोग क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न है, बाकी हम इसका बात करते हैं सिद्धांत का, कि सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये जो सिद्धांत काम करता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत को किसने दिया था, तो फैराडे, सॉरी, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, ये कौन सा सिद्धांत पे काम करता है? अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है, इसको फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि डीसी जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, अब हम इसका समझ लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल कि ये कार्य कैसे करता है, इसका वर्किंग कार्य करने का जो सिद्धांत है वो कैसे कार्य करता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका कार्य सिद्धांत। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें दो फिगर दिख रहा है। एक दिख रहा है आपको मैग्नेट का और दूसरा दिख रहा है कॉइल का। ठीक है, मान लीजिए इसको हम ए बोल रहे हैं और इसको हम बी बोलते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस कॉइल में क्या होता है ना कि कॉइल में अगर किसी भी सप्लाई से जोड़ेंगे, डीसी हो या एसी, तो इस कॉइल क्या होता है, एज ए मैग्नेट काम करने लगता है। मान लीजिए इसको हम एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिए तो ये एज ए मैग्नेट काम करेगा। लेकिन क्या होगा ना कि एसी में क्या होता है कि इसका जो पोल है ना, इस जो पोल है और जो हमेशा क्या होता है उसके फ्रीक्वेंसी के आधार पर बदलते रहता है। क्योंकि जब इसको डीसी से कनेक्ट किया जाता है, इसको इस कॉइल को डीसी से कनेक्ट किया जाता है तो भी मैग्नेट बन जाता है। लेकिन इसका जो पोल है ना वो स्थिर रहता है। मान लीजिए अगर एस बन रहा है तो एन बनेगा, सॉरी एन बन रहा है तो एस बनेगा, और अगर ए एस बन रहा है तो ए एन बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका पोल जो है ना स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो डीसी का डायरेक्शन जो होता है ना वो बदलता नहीं है, लेकिन एसी का डायरेक्शन बदलता है, इसलिए इसका पोल बदलते रहता है। ठीक है, अभी हम यहां पे समझे क्या कि अगर कोई भी कॉइल है, कॉइल को अगर किसी भी सप्लाई विद्युत धारा अगर दिया जाता है तो एज ए मैग्नेट काम करने लगता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक मैग्नेट है। एक मैग्नेट कब बना? जब सप्लाई दिया गया, मतलब एक टेम्पोररी मैग्नेट जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब तक सप्लाई है तब तक मैग्नेट रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। अब मान लीजिए ये मैग्नेट है। ठीक है, ये क्या है? ये मैग्नेट है और ये कॉइल है, कॉइल में सप्लाई दे दिया गया। ठीक है, कॉइल में सप्लाई दिया गया तो क्या होगा, मान लीजिए एक तरफ एन बन गया, एक तरफ एस बन गया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप मैग्नेट पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि एन और एन मतलब सेम पोल अगर रहता है तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है। और अगर अलग पोल है उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। अलग पोल है तो अट्रैक्शन होगा और सेम पोल है तो रिपल्सन होगा। तो यहां पर देखिए तो कि ए पोल जो है, ए पोल जो है और ये पोल क्या है, सेम पोल है। तो सेम पोल में क्या होगा, सेम पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहां पे क्या होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसके और इसके बीच में। ठीक है, अब मान लीजिए अब हम एक ऐसा अरेंजमेंट बनाए जिससे इसका सप्लाई जो है बदल दिया, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे था तो इसका हम डायरेक्शन क्या किए, बदल दिए। ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा, कुछ होगा उसमें। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा ना, ये पोल जो था एन था, एन जो पोल है ये एस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो देखिए तो पहले जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था एक दूसरे के बीच में, सॉरी हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो एन था और एन था, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगता। क्या होता है, दोनों में रिपल्सन फोर्स लगता। ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगता। लेकिन जैसे ही सप्लाई हमारा चेंज हुआ, इसका सप्लाई चेंज हुआ तो यहां पे क्या हो गया, एस बन गया और यहां पे एन बन गया। तो जैसे ही सप्लाई चेंज हुआ तो देखिए एस के और इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, वहां पे अट्रैक्शन, एक्चुअली रिपल्सन होना चाहिए था, मैं अट्रैक्शन बोल दिया था। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब देखिए सप्लाई हम कहां दे रहे हैं, यहां पे सप्लाई का हम सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा फोर्स जो है ना, फोर्स चेंज हो रहा है। पहले अट्रैक्शन लग रहा था, फिर रिपल्सन लग रहा है, फिर रिपल्सन लगेगा, फिर अट्रैक्शन लगेगा। तो ठीक है, अब ये क्या होगा, उसके कारण, इस फोर्स के कारण ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल है वो मूव करेगा। ये कॉइल क्या है, मूव करेगा, कभी इधर की ओर 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 करेगा। ठीक है, ये अपना डायरेक्शन मतलब जो पोजीशन है वो चेंज करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा मोटर के फॉर्म में ले लेते हैं।
ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मोटर के फॉर्म में ले रहे हैं। मान लीजिए ये ऐसे है, ये मैग्नेट है, ये एन है और ये एस है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा कॉइल बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक सप्लाई से जोड़ दिया गया, इसको ये पॉजिटिव से जोड़ दिया गया, ये नेगेटिव से जोड़ दिया गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसके इसके बीच में एक यहाँ पे क्या होगा, ये भी मैग्नेट फॉर्म हो जाएगा, इसमें यहाँ पे मैग्नेट फॉर्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेट फॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए एन बन गया, एन बन गया तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या लगेगा, विकर्षण फोर्स लगेगा, तो ये इधर धक्का देगा। ठीक है, और यहाँ पे एस बनेगा तो ये इसको क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसका हम इसका चेंज कर दिए, इसका पोलरिटी चेंज कर दिए, यहां माइनस हो गया, यहां प्लस हो गया। ठीक है, इसका पोलरिटी चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या बन गया, एस, और यहां पे बन गया क्या, एन। पोलरिटी चेंज हो जाएगा ना, तो बन जाएगा। तो फिर क्या करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या होता है ना, ये इस घटना के कारण, इस घटना का जो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है, इसके कारण क्या होता है, इसमें मोमेंट आ जाता है। इसमें क्या होता है, मोमेंट आ जाता है। ठीक है, मतलब ये रोटेट करने लगता है। और ये क्या होता है, ये कॉइल पूरा जो होता है ना, कॉइल जो होता है पूरा सॉफ्ट पे होता है, कॉइल सॉफ्ट पे होता है, तो सॉफ्ट पे हम लोग को क्या मिलता है, रोटेशन मिलता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी में। अब यहां पे ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा ऐसे समझिएगा इसको। ठीक है, यहां पे हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पे हम लोग क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमको यहां पे क्या मिल रहा है, ये जो मान लीजिए ये सॉफ्ट था, ये सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट क्या मिल रहा है, रोटेशन मिल रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। रोटेशन मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इनपुट था, इनपुट है, और ये क्या है, ये है आउटपुट। तो ये इनपुट को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। तो हम जब डिफिनेशन देख रहे थे, डिफिनेशन में तो ये देख रहे थे ना कि डीसी मोटर क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है, तो ये इस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, आप उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम इसका बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मैग्नेट बनाने की जरूरत है, सॉरी मोटर बनाने की जरूरत है, मान लीजिए हमको मोटर बनाना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट होगा, मोटर अगर बनाना है तो कैसे कैसे रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मैग्नेट, एक चाहिए मैग्नेट, दूसरा चाहिए क्वाइल। अब ऐसे समझिएगा, मैं नंबर कर देता हूं, एक चाहिए मैग्नेट, दूसरा चाहिए क्वाइल। ठीक है, क्वाइल, तीसरा में चाहिए क्या, सप्लाई, तीसरा में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। ठीक है, जब ये तीन आप देंगे, तीन अप्लाई करेंगे, तो चौथा क्या होगा, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा, पांचवा में रोटेशन मिलेगा, रोटेशन मिलेगा। छठा में जिसे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि रोटेशन मिलेगा वो मैकेनिकल एनर्जी में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं फिर रिक्वायरमेंट, जरूरत क्या क्या है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेट, दूसरा कॉइल, तीसरा में इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, चौथा में, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई, अब ये तीन हो गया, ये जब तीन हो गया, ठीक है, तो चौथा क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा, ए मैग्नेट और ए मैग्नेट में, ऐसे समझिए इसको, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और ये मैग्नेट में क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा, ये दोनों बीच में फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, दोनों अगर सेम पोलरिटी है तो विकर्षण होगा, और अलग अलग पोलरिटी है तो आकर्षण होगा। ठीक है, तो फोर्स डेवलप होगा। तो मान लीजिए हम इसको 5 में लिखते हैं, क्या होता है, फोर्स डेवलप होगा, फोर्स डेवलप हो गया। 6 में क्या होगा, फोर्स डेवलप होने के कारण क्या होगा, रोटेशन मिलेगा मुझे, रोटेशन मिलेगा। रोटेशन जो मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा।
ठीक है, तो अगर मोटर बनाने की जरूरत है तो इतना रिक्वायरमेंट होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि इसका कार्य सिद्धांत इस पे निर्धारित है, ठीक है, इस पे आधारित है। अब हम बात करते हैं मोटर के प्रकार। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और आपको क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है, जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हैंड राइटिंग, ड्राइंग, अगर कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप इस पे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग फोटो देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन अभी फोटो डीसी मोटर होता कैसा है वो देखे नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग फिगर भी देख लेते हैं। इसमें पार्ट का सिर्फ जिक्र करेंगे, क्योंकि जब हम लोग अलग अलग जैसे टाइप है ना, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, तो उसका हम उसमें जब पढ़ाई करेंगे तो हम वहां पे इसका पूरा डिटेल में बात करेंगे, पार्ट्स का भी बात करेंगे और पार्ट्स का क्या रोल है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसमें अभी बात करते हैं सिर्फ, देखिए ये क्या है, ये सॉफ्ट है, जिसपे क्या होता है, आर्मेचर को रखा जाता है, आर्मेचर बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर भी कोर रहता है, आर्मेचर बाइंडिंग भी किया जाता है। और यहाँ पे इसमें जो ये जो स्टेटर दिख रहा है ना, ये स्टेटर होता है, ठीक है। इसमें दो पार्ट हो गया, एक तो स्टेटर हो गया और दूसरा क्या होगा, रोटर। मतलब एक स्थिर रहेगा, दूसरा रोटेट करेगा। स्टेटर में जो होता है पोल होता है, स्टेटर में क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। दूसरा फोटो में हम लोग देखते हैं इसको, देखिए ये जो है सिंक्रोनस मोटर का है। जब हम लोग सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे तो बहुत डीप में पढ़ेंगे। देखिए सिंक्रोनस मोटर का है, ठीक है। ये स्टेटर है, इसको स्टेटर बोला जाता है। ये एक्साइटर है, उसमें एक एक्साइटर लगाया जाता है अलग से, एक रोटर हो गया और ये फ्रेम हो गया, ठीक है। ये देखिए इंडक्शन मोटर है, इसका ये टर्मिनल बॉक्स होता है, यहाँ पर टर्मिनल सप्लाई दिया जाता है और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इस पोजीशन में प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। अब एक और ये जो कि आप देख रहे होंगे, काफी ये यूज होता है, किसमें यूज होता है आप जान रहे होंगे, एक टॉय में इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा, खिलौना में, खिलौना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आज के डेट में जितना भी खिलौने आते हैं जो सॉरी रिमोट से चलता है या बैटरी से ऑटोमेटिक चलता है, उसमें ज्यादातर यही मोटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको भी देख सकते हैं, टर्मिनल बॉक्स है, ये सॉफ्ट है, बाकी अंदर में पार्ट है। जब हम लोग इंडिविजुअल मोटर का डिस्कशन करेंगे ना, उसमें सारा इसको अंदर का पार्ट का क्या नाम है और क्या रोल है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोटर के प्रकार। पहला जो होता है एसी मोटर होता है, ठीक है। दूसरा हम कर सकते हैं इसको डीसी मोटर। तीसरा जो होता है स्पेशल मोटर होता है, स्पेशल मोटर, ठीक है। एसी मोटर में कौन कौन आता है, यहां पे थोड़ा सा लिख लीजिए आप, इंडक्शन मोटर, दूसरा सिंक्रोनस मोटर। ये जो डीसी मोटर होता है ये तीन प्रकार का होता है, सीरीज होता है, दूसरा होता है शंट मोटर होता है, और तीसरा जो होता है कंपाउंड मोटर होता है, कंपाउंड मोटर होता है, कंपाउंड मोटर, ठीक है। स्पेशल मोटर का भी प्रकार है। स्पेशल मोटर को आप ऐसे कर सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। दूसरा हो गया कैपेसिटर मोटर, जो घर में इस्तेमाल किया जाता है, जो सीलिंग फैन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर मोटर होता है। तीसरा हम इसको कह सकते हैं, इसको तीसरा जो होता है स्टेपर मोटर, ठीक है। चौथा आप लिख सकते हैं इसको एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर, ठीक है। ये प्रकार है। और भी प्रकार होता है, जब हम स्पेशल मोटर पढ़ेंगे, चैप्टर एक अलग चैप्टर ही है वो आपको पढ़ना, उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस सब अलग अलग हम लोग बात करेंगे। यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, कैपेसिटर मोटर क्या होता है, कैपेसिटर मोटर का भी टाइप है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, तो सारा ये सब हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसका स्टडी करेंगे अलग से। अभी सिर्फ समझिए कि टाइप कितना होता है। एसी मोटर, एसी मोटर जो होता है ना, ये जो यूनिवर्सल मोटर होता है ना, इसको आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी एंड डीसी दोनों पे काम करता है। जो यूनिवर्सल मोटर है एसी एंड डीसी दोनों पे काम करता है, ठीक है।
चलिए थोड़ा सा मोटर हम डीसी मोटर की बात कर रहे थे, तो डीसी मोटर का थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सीरीज मोटर की हम बात करते हैं। सीरीज मोटर का डायग्राम, सीरीज इसका जो विभाजन किया गया है ना, जो कैटेगरी जो बनाया गया है, बेसिकली आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड बाइंडिंग के कनेक्शन पे। अगर आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड बाइंडिंग अगर सीरीज में है तो उसको क्या बोला जाएगा? सीरीज मोटर बोला जाएगा। ये आर्मेचर हो गया और ये अभी जो बना रहे हैं फील्ड बाइंडिंग हो गया। ठीक है, ये मोटर है, यहां से सप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, सप्लाई दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आई। हाँ, एक चीज इसमें और समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है काफी। डायग्राम में क्या है ना, करंट अगर अंदर की ओर है, करंट अगर अंदर की ओर है तो मोटर का सिंबल होगा, और करंट अगर बाहर की ओर है तो जनरेटर का सिंबल होगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत कंफ्यूजन करता है। सिर्फ डायग्राम बना करके पूछ दिया जाएगा ये मोटर का डायग्राम है, जनरेटर का डायग्राम है। तो करंट अगर जाते हुए है अंदर की ओर, क्योंकि मोटर में करंट आप देंगे, ठीक है, तो अंदर की ओर अगर डायरेक्शन है तो वो हो जाएगा मोटर। और अगर करंट बाहर है, क्योंकि जनरेटर में करंट जनरेट करते हैं, तो वो अगर बाहर की ओर है तो उसको बोला जाएगा जनरेटर। ठीक है, डायग्राम से भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, अब हम शंट की बात कर लेते हैं। शंट मतलब होता है पैरेलल, मतलब आर्मेचर और फील्ड का जो बाइंडिंग है वो अगर पैरेलल में है तो उसको बोला जाएगा शंट। शंट इसमें भी डायरेक्शन ऐसे होगा, अंदर की ओर होगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसका कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है शंट और सीरीज का मिक्स। ठीक है, मतलब ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड बाइंडिंग जो है आर्मेचर का सीरीज में भी होगा और समानांतर में भी होगा, मतलब पैरेलल में भी होगा। अब हम जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में भी बात करेंगे कंपाउंड कितने प्रकार का होता है। तो कंपाउंड में भी होता है शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट। ठीक है, शॉर्ट शंट कब कहा जाएगा और लॉन्ग शंट कब कहा जाएगा, वो हम जब कंपाउंड जनरेटर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये हो गया टाइप। डीसी मोटर में एक और आता है, यहाँ पे छूट रहा था थोड़ा सा। कंपाउंड मोटर होता है ना, एक कंपाउंड मोटर तो 4 नंबर में होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट मैग्नेट मोटर, परमानेंट मैग्नेट मोटर। जो टॉय की बात कर रहे थे ना, जो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, जो ड्राइंग है, इसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट ये मोटर है। बेसिकली इसमें जो फील्ड है ना, परमानेंट मैग्नेट फील्ड के लिए लगाया जाता है। ठीक है, बाकी जो होता है ना परमानेंट मैग्नेट, वो टेम्पोररी मैग्नेट होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का फील्ड के लिए इस्तेमाल होता है। तो डीसी मोटर एक प्रकार का और होता है जो परमानेंट मैग्नेट टाइप होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं 4 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसका उपयोग, जो मोटर का उपयोग होता है ना, वो कहां कहां होता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। मोटर का उपयोग, ठीक है, उपयोग में हम सबसे पहले इसका जो उपयोग जनरली सबसे ज्यादा जो देखा जाता है ना, वो पंप में देखा जाता है, पंप में और फैन में। कहां देखा जाता है? पंप में और फैन में सबसे ज्यादा। जैसे आप देखे होंगे कि घर के ऊपर में जो पानी ले जाना होता है, चढ़ाना होता है टंकी के लिए, उसमें जो मोटर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है, फिर रोटेट होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी से उस पानी को ऊपर ले जाता है। ठीक है, और फैन में जो सीलिंग फैन होता है वो भी मोटर ही है, और उसमें देखिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया हुआ है और बाकी रोटेशन से हमको हवा देता है। ठीक है, आगे होता है वाहन में। वाहन सबसे आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रचलित है। जैसे आप देखे होंगे जो जिसको हम लोग ऑटो टोटो बोलते हैं, टोटो बोलते हैं। टोटो में क्या होता है, बैटरी लगा होता है, उसमें मोटर लगा होता है, जिससे ये मोटर वाहन चलता है। आजकल काफी इलेक्ट्रिक वाहन आ गया है, ईवी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ गया है, उसमें भी मोटर लगा रहता है। ठीक है, तो वाहन में आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। 3 नंबर हम बात करेंगे
टॉय में, खिलौना में, खिलौना में इस्तेमाल हो रहा है। 4 नंबर में बात करेंगे मशीन में। 5 नंबर में बात करेंगे औद्योगिक में, औद्योगिक में, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा भी इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होने वाला मोटर है वो इंडक्शन मोटर है और सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, सिंक्रोनस एक यहां पे आप नोट कर सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर को इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर का एक उपयोग है, बहुत बड़ा उपयोग है, ये भी काफी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस पावर सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो पावर फैक्टर सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। अब इसके हम दक्षता की बात कर लेते हैं कि मोटर का दक्षता अगर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा। दक्षता के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, उसके दक्षता बराबर जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आउटपुट बटा इनपुट होता है। ठीक है, अब आउटपुट इसमें क्या रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी रहेगा, एनर्जी, ठीक है, बटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल पावर बटा इलेक्ट्रिकल पावर जो होगा ये इसका होगा दक्षता। ठीक है, अब दक्षता क्या होता है थोड़ा सा इसे बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम दक्षता में 100 वाट दिए और मैकेनिकल पावर में हमको दिया 80 वाट, तो इसका जो 80% दक्षता होगा कि मतलब 100 को ये ट्रांसफर जो कर रहा है 80 कर रहा है, 20 बाकी क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है। अब लॉस भी बहुत प्रकार का होता है, कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है, तो वो हम जब अलग अलग मोटर में लेंगे ना तो उसमें हम बात करेंगे। अभी यहां समझिए कि 100 दे रहा था, 80 मिला, 20 लॉस कर गया, मतलब इसका जो इफिशियंसी हुआ ना 80 हुआ। ठीक है, 80% हुआ, ये हो गया दक्षता। आगे बात कर लेते हैं इसका मुख्य पॉइंट। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये मुख्य पॉइंट आपके लिए काफी उपयोगी है। बाकी इसका डिस्कशन हम अभी ऊपर में भी कर चुके हैं, तो यहां भी देख लेंगे, इसको थोड़ा डिस्कशन में ले आएंगे। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे कि जो एक प्रश्न पूछा गया था कि डीसी मोटर के जो आर्मेचर होता है उसमें कौन सा वोल्टेज होता है, उसका भी हम जवाब देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका हम लोग बात कर रहे हैं मुख्य पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला मुख्य पॉइंट में आया है कि ये जो काम करता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, और ये जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, इनपुट इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आउटपुट इसका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 नंबर, इसका मुख्य पॉइंट में हम बात करेंगे 3 नंबर। ये जो होता है 2 प्रकार का होता है, एसी मोटर, डीसी मोटर। एक स्पेशल मोटर होता है जो कि यही एसी और डीसी में आता है, स्पेशल मोटर। ठीक है, 1 2 कह सकते हैं और 3 है, 4 हो गया, चौथा नंबर हो गया। इसका दक्षता बराबर जो फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट होता है, मतलब आउटपुट हो गया मैकेनिकल एनर्जी बटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, 5 नंबर में बात कर लेते हैं, आप नोट करते जाइएगा। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे उसी से निकल करके आया है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब अगर मोटर से प्रश्न पूछा जाएगा ना तो ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब हम 5वां नंबर में है इसका उपयोग। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? पंप में करते हैं, फैन में करते हैं, वाहन में करते हैं, क्रेन में किया जाता है, टॉय में किया जाता है, मशीन में भी किया जाता है, उपकरण में भी किया जाता है, घरेलू उपकरणों में किया जाता है, औद्योगिक उपकरणों में किया जाता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अगर मान लीजिए कोई मोटर है, जैसे ये मोटर है, माने डीसी मोटर की हम बात करते हैं। देखते हैं डीसी मोटर इसमें कौन सा है, कम्यूटेटर है, हाँ डीसी मोटर है। ठीक है, ये यहाँ पे फ्रेम होगा ऐसे करके। ठीक है, डीसी मोटर में जो इसमें सप्लाई जो दिया जाएगा ना, इसमें सप्लाई दिया जाएगा तो डीसी दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीसी मोटर से सवाल आपको प्रश्न पूछा गया है। डीसी मोटर में जो इनपुट होगा ना, इनपुट जो होगा वो क्या होगा, डीसी होगा। लेकिन जो आर्मेचर, जो ये आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर में ये एसी में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? एसी में। ठीक है, तो हमारा आपका जो प्रश्न, आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर यही है कि डीसी मोटर का आर्मेचर में एसी वोल्टेज होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार डीसी जनरेटर के आर्मेचर में एसी वोल्टेज होता है, लेकिन आउटपुट डीसी होता है। ध्यान रखिएगा, हम दोनों की बात कर लेते हैं। यहां पे जनरेटर की बात कर लेते हैं और बी में हम मोटर की बात कर लेते हैं, मोटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके भी आर्मेचर में एसी होता है और इसके भी आर्मेचर में एसी होता है। ये क्या करता है, एसी को कम्यूटेटर द्वारा डीसी में बदला जाता है, और इसका होता है ना, इसका उल्टा होता है। ये कम्यूटेटर जो है डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन फाइनली आंसर है ना कि दोनों का आर्मेचर में जो होता है ना एसी होता है। ये काफी कंफ्यूजन है कि कंफ्यूज लोग करते हैं, बाकी है आसान, थोड़ा सा खाली ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि लगता है यार डीसी मोटर है तो डीसी जब अप्लाई कर रहे हैं तो डीसी ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, कम्यूटेटर उसको एसी बदल देता है। अब ऐसे समझिए, डीसी जनरेटर के लिए सेम पूछा जाता है, तो उसमें भी लगता है यार डीसी जनरेटर जनरेट जब डीसी कर रहा है तो आर्मेचर में भी क्या होगा, एसी होगा, सॉरी डीसी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो आर्मेचर में एसी होता है। ठीक है, आर्मेचर में कैसा वोल्टेज होता है, ऐसा, लेकिन इसको हम कम्यूटेटर लगा करके इसको ऐसा बदलते हैं, ऐसा हम बदलते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका जवाब है एसी। चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे बोधी टेक्निकल ऐप आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। तो आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू।